शिव इतने महान है, त्रिलोकीनाथ है, यदि वो भगवान है तो अपने ही पुत्र का मस्तक काटे और काटने के पश्चात उसे जीवित क्यों नहीं कर पाए? हर प्रकार प्रश्न उठता रहता है। देखिए, भगवान कुछ भी कार्य करते हैं ना, वो लौकिक कार्य नहीं होता हो, अलौकिक कार्य होता है। उसके ऊपर, उसके पीछे कुछ ना कुछ एक क्रिया छुपी हुई रहती है। अब जगत में प्रश्न उठता है, भगवान महान है, शिव भगवान है, तो अपने ही पुत्र गणेश का मस्तक से क्यों नहीं जोड़ पाए? स्वाभाविक प्रश्न। एक बालक का मस्तक काट दिए और फिर जोड़ ही नहीं पाए, कैसे भगवान है? इस प्रकार से जिनको जानकारी नहीं होती है, भगवान शिव के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। लेकिन ये एक प्रकार से भगवान शिव का बड़ा अपमान है, नहीं बोलना चाहिए। पहले जानकारी लेनी चाहिए कि भगवान ने उनका मस्तक से क्यों काटा और उसके पीछे की वजह क्या थी। और वो भगवान थे तो उन्होंने वो मस्तक को ना जोड़कर एक हाथी का मस्तक लगा दिया, क्यों? ऐसा क्यों किया? आपको बता दें, भगवान शिव ने अपने पुत्र गणेश के मस्तक पर हाथी का मस्तक इसलिए लगाया क्योंकि एक हाथी था, वह हर दिन एक जन्मों से नहीं, कई जन्मों से भगवान शिव की उपासना कर रहा था और हर दिन भगवान के शिवलिंग के ऊपर जाकर के बेलपत्र, जल और कुछ फूल पत्र इत्यादि चढ़ाता था हर दिन। एक दिन भगवान शिव बहुत प्रसन्न हो गए और ये बाल छोटे रूप में थे हाथी। भगवान शिव जी इनके पास आए और शिव जी ने बोला कि मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। लेकिन इनकी इन भोली सूरत को देख करके भगवान शिव के मन में अकस्मात पहले से उठने लगा कि ये तो मेरे पुत्र के समान है, और पुत्रवत ही प्रेम कर रहे थे उन हाथी को। फिर भी बोला वरदान मांग लो। तो वरदान में उन छोटे हाथी ने यही मांगा कि हे प्रभु, आप यदि देना ही चाहते हैं तो आप हमें यह वरदान दीजिए कि मैं आपका पुत्र बनकर रहूं, मैं आपका पुत्र बनना चाहता हूं, यही आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। और पुत्र भी मैं अभी बनना चाहता हूं प्रभु, आप मुझे इसी जन्म में अपना पुत्र स्वीकार कर लीजिए। अभी ये शिव जी ने कह दिया। देने के पश्चात भगवान शिव घर पे आए, विचार करने लगे कि अभी तो उसका शरीर भी छूटा नहीं है, मैं कैसे उसको इसी जन्म में पुत्र स्वीकार कर सकूं, कर लूं। जब तक देह छूटेगा नहीं तब तक असंभव। विचार करने लगे और इस प्रश्न का हल ढूंढने के लिए बोलते तो भगवान है, जानते हैं सब कुछ, लेकिन एक लीला करनी थी। भगवान इन शिव को कुंभज ऋषि के पास चले गए और कुंभज ऋषि से ऐसे भगवत राम जी के विषय में वार्तालाप करने लगे। नया नया विवाह हुआ था शिव जी का, माँ पार्वती स्नान कर रहे थे। तो स्नान करते समय उन्हें बड़ी बाधाएं होती थी, क्योंकि भगवान शिव तो कोई घर बार, कोई बहुत सुंदर वॉशरूम तो था नहीं, ऐसे ही खुले के अंदर पेड़ के पीछे जाकर करते थे। तो विचार किया एक बार कि डेली डेली की परेशानी से अच्छा रहे कि एक गुफा तैयार की जाए। गुफा तैयार की और उनके अंदर पार्वती मैया स्नान कर रहे थे। पार्वती मैया स्नान करते समय विचार करने लगे कि ये तो असुर, किसी के तो मुख भी नहीं होता है, गलती से अंदर आ गए तो डिस्टर्ब पैदा कर देंगे। तो अपने ही नहाते समय जो कुछ मिट्टी वो मेल निकल रहा था, उसी का एक छोटा मूर्ति बनाया, वहीं से लेकर करके और उसमें प्राण प्रतिष्ठित किया और बोल दिया कि जाओ जाकर बाहर पहरा दो, कोई अंदर नहीं आने पाई। उसी समय कुंभज ऋषि, क्योंकि भगवान तो लीला कर रहे थे, भगवान तो सब जानते थे, वहाँ से कुंभज ऋषि के यहाँ से भगवान शिव महादेव आए, देख लिए कि एक बालक पहरा दे रहा है, अंदर जाने का प्रयास करने लगे। बोला कि नहीं, आप नहीं जा सकते, मेरी माँ ने आज्ञा दिया है। बोला मैं उनका पति हूँ। बोला जो भी आप हो, किसी भी व्यक्ति को अंदर आने के लिए मना किया। अरे मैं जा सकता हूँ। बोला नहीं जा सकते हो। दोनों के बीच में घमासान युद्ध हुआ और भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उस बालक का मस्तक काट दिया। वो मस्तक पृथ्वी पर गिरा
और गिरते ही एक नारियल का रूप ले लिया। जैसे ही पृथ्वी पर गिरा नारियल का रूप ले लिया। भगवान विचार करने लगे। उसी समय पार्वती मैया आई, देख करके बड़े जोर से रोने लगे। बोला मेरा पुत्र को आपने मार दिया है, मुझे तो वापस मेरा पुत्र चाहिए। देवी को समझाया, नहीं समझे। फिर अपने पार्षदों वीरभद्र इत्यादियों को भगवान महादेव ने भेजा कि जाओ, जा कर के तुमको जो सर्वप्रथम जो भी व्यक्ति मिले या जो वस्तु मिले उसका आप मस्तक से काट करके लाना, इनके ऊपर लगाएंगे। भगवान लीला कर रहे हैं। गए वहाँ से ये पार्षद, सर्वप्रथम वही हाथी जो भगवान की पूजा करता था, वरदान मांग मिला हुआ था, सर्वप्रथम मिला, उसी का मस्तक से काटे ला करके गणेश जी के ऊपर, अर्थात ये जो बालक थे इनके ऊपर लगा दिया। जैसे ही बालक के ऊपर लगाया, बालक जीवित हो गया। लेकिन भगवान महादेव का प्रेम था, पुत्रवत हाथी के ऊपर वरदान दिया था, इसलिए भगवान उन शिव महादेव ने अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया और माँ पार्वती के देह की मिट्टी से उन्होंने मूर्ति बनाई थी, इसलिए पार्वती जी का भी प्रेम, इसलिए ये गणेश जी की उत्पत्ति हुई और इनके मस्तक पर। और वो जो गिरा था मस्तक, उसका जो नारियल बना, वही नारियल पूजा के रूप में प्रयोग में लाता है। इसलिए इस प्रकार से गणेश जी की उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार से मस्तक से लगाया गया। प्रश्न सूचक नहीं उठना चाहिए, भगवान है तो क्यों नहीं कर पाए। भगवान के हर एक कार्य के पीछे एक प्रतिक्रिया होती है, क्यों करते हैं वो भगवान ही जानते हैं, क्यों भगवान है। हम नहीं जान पाते कि हम देह के वशीभूत हैं। हमें तो कल क्या खाया था यही याद नहीं रहता है, इसलिए हमेशा विचार नहीं करना चाहिए भगवान है तो क्यों नहीं कर पाए। वो तो सब कुछ कर सकते हैं। जब माँ पार्वती अपने मिट्टी से बालक के अंदर प्राण दे सकते हैं तो वो तो उनके नाथ हैं, विचार कीजिए। इसलिए हमेशा इस प्रकार से प्रश्न नहीं उठाना चाहिए।